चलिए हिंदी देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये 23 अगस्त का सेकेंड मीटिंग का है, 23 अगस्त का सेकेंड मीटिंग का है और ये इसमें हम बात करेंगे हिंदी के प्रश्नों की मैं चर्चा करूंगा। इसमें आपको आंसर बताऊंगा, सटीक आंसर, और हो सकता है मैं आपको आगाह करूं कि इस टॉपिक से अगला प्रश्न भी आ सकता है, अगले मीटिंग में प्रश्न आ सकता है। देरी हो गई है उसके लिए माफ़ी, लेकिन आपको संपूर्ण विश्लेषण मिलेगा हिंदी और जीएस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। पहले तो इसका अर्थ समझ लीजिए। बिनु पग मतलब बिना पैर के चले, सुने बिनु काना बिना कान के सुने, कर बिनु कर्म बिना हाथ के काम, करें विधि नाना। नाना मतलब आपके नाना जी नहीं, नाना मतलब विभिन्न प्रकार के, तो बिना हाथ के विभिन्न प्रकार के कर्म भी करते हैं। तो जहां पर कारण न होते हुए भी कार्य होता है, देखिए बिनु पग चले सुने बिनु काना, मतलब पैर भी नहीं है और चल भी रहा है, सुने बिनु काना तो मतलब कान भी नहीं है, सुन भी रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ होना चाहिए वो नहीं है और हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर होता है विभावना अलंकार। ऑप्शन सी सही है। अगले शिफ्ट वाले विशेष सूक्त अलंकार भी पढ़ के जाइएगा, सारे अलंकार एक बार नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि अगर विभावना आ गया तो ये भी अंदर तक जाएगा, वो भी अलंकार आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ज्ञानपीठ साहित्य के लिए दिया जाता है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सबसे पहले दिया गया था वो कब दिया गया था? 1961 में। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी। सबसे पहले किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ये भी आप याद कर लीजिएगा, जी शंकर कुरूप। पहली महिला जो थी उनको कौन थी? वो था नाम उनका आशापूर्ण देवी, है बांग्ला भाषा की रचयिता थी, तो इनको दिया गया था। और हिंदी के लिए जो पहला दिया गया था वो चिदम्बरा को दिया गया था 1968 में। 1968 में, तो इसको जरा 1968 में हिंदी के लिए दिया गया था, तो ये याद कर लीजिएगा। ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार ये सब रट के आप जाना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है विशेषण है? तो खर्च नहीं, मात्र, चुपचाप, निपट। मात्र भी नहीं है, निपट है। कहते हैं तुम निपट मूर्ख हो। कैसे मूर्ख हो? निपट। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। देखो मुख्यतः जो मूल भेद होते हैं अव्यय के 4 भेद ही होते हैं। कौन कौन से? विस्मय बोधक, समुच्चय बोधक, और कौन सा? एक है क्रिया विशेषण और एक संबंध बोधक। ये 4 अव्यय हैं। कभी कभी 5वां जोड़ दिया जाता है, कौन सा? निपात। तो ये भी अव्यय का ही पार्ट है, लेकिन मूलतः जो है वो 4 हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, री वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो री कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दवाई। दवाई शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प कौन सा है? तो दवाई में दवाइयाँ। ऑप्शन ए सही है। 101 का ऑप्शन ए सही है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को कहते हैं क्या? अलंकार। इस उक्ति में प्रयुक्त जो धर्म है, धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है गुण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। कानन शब्द का पर्यायवाची है, विहिप है, वन भी है, अरण्य भी है, पुण्य नहीं है। और देखिए ये प्रश्न आपका सबको नंबर मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न गलत हो गया। होना चाहिए कानन का पर्यायवाची नहीं है। तो कानन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पुण्य नहीं। बाकी ये तीनों पर्यायवाची कानन के पर्यायवाची हैं। ठीक। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द पहचानिए। रंगत, रंगत आएगी। चाहत न होती तो कुछ भी न होता। आहार आपका कैसा है? तो ऑप्शन सी। मेहनत रंग लाएगी, तो ऑप्शन सी सही है इसका। और बाकी ये सब स्त्रीलिंग है। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए कौन सा एक शब्द है? तो उसके लिए शिशिर। ऑप्शन बी सही है। अभिज्ञ का सम भिन्नार्थक क्या है? तो अभिज्ञ का सम भिन्नार्थक होना चाहिए क्या? जानकार। ऑप्शन ए। का सम भिन्नार्थक क्या है? जानकार। ऑप्शन ए। चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? देवता संज्ञा है, जाना क्रिया है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, सुंदर। कैसा? सुंदर। तो ऑप्शन डी सही होगा।
वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यंजनों के समूह को नहीं, स्वरों को नहीं, वर्णों के उच्चारण स्थान को नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। ऑप्शन डी सही है। अंगारे बरसना मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, तो अंगारे बरसना कड़ी धूप होना। ऑप्शन बी। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? तो ता कहाँ से बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। ऑप्शन ए सही है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो ये कारण बता रहा है। वह लाचार क्यों है? क्योंकि वह अंधा है, तो इसका कारणवाचक अव्यय होगा। ऑप्शन सी। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, ये गाना नहीं था? मुझे बारिश पसंद है, तुम्हें बारिश पसंद है, मुझे भीगते हुए तुम। इसमें क्या कह रहा है? मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, तो इसमें कौन सा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मुझे बारिश में प्रथम पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन ए। चलिए देख लेते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम भी है प्रथम भी है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उत्तम और प्रथम दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित में हमें लगा निम्नलिखित लिखा है, निम्नलिखित में भी कौन सा है प्रत्यय? इत प्रत्यय है। लिखित में कौन सा? इत है। तो निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? इत। ऑप्शन बी सही है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसिर भाजी, टकेसिर खाजा, तो अंधेर नगरी अन्याय की जगह। ऑप्शन ए। कांति, कांति मीन्स होता है चमक, तो चमक कहाँ है? यहाँ पे। क्लांत मीन्स होता है थकावट। ऑप्शन ए सही है। 118 नंबर प्रश्न। आधि, आधि मतलब क्या होता है? मानसिक पीड़ा होती है, तो मानसिक कष्ट। ठीक। अच्छा, इसमें क्या पूछा गया है? आधि का निम्नलिखित में से अर्थ क्या? तो यही सही, मानसिक कष्ट। आज मतलब मानसिक कष्ट, और व्याध मतलब क्या होता है? कोई बीमारी। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति कौन सा है? घर का भेदी लंका ढाए। ऑप्शन ए सही है। इति अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा मतलब महाभारत कथा की शुरुआत हो रही है। इति का विलोम जो होता है वो होता है अथ, इसका विलोम क्या होता है? अथ। तो अथ मीन्स शुरुआत और इत मीन्स समाप्त। अब यहाँ से इसको आप सही कर लीजिए, समाप्ति। तो कौन सा है? बी ऑप्शन, समाप्ति। बाकी किसी में है ही नहीं। और ईत मीन्स क्या? ईत मीन्स बाधा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, और देख लेते हैं। मैं गाने की कसरत, कसरत क्या दंड थोड़ी पेलते हैं। मैं गाने का व्यायाम करता हूँ, ये भी नहीं। मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, नहीं। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। 122 अभय और उभय। अभय मतलब होता है, भय मतलब होता है डर, अ मतलब बिना डरे, तो यानी कि निर्भय। तो ऑप्शन ए से मतलब इसका जो देखो अभय का क्या मैच कर गया? निर्भय। उभय मतलब दोनों। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न। तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तो उचित विराम मतलब पूछ रहे हैं तुम कब आओगे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, ये विराम चिन्ह रहेगा। विराम चिन्ह पढ़ के जरूर जाना, प्रश्न एक हर शिफ्ट में आ रहा है, ये जान लीजिए। अगला प्रश्न। 1987 में मगध जो कविता थी, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसको दिया गया था? ये दिया गया था श्रीकांत वर्मा को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो जहां पर देखो कर्ता द्वारा काम किया जाता है वहां पे होता है कर्तवाच्य। तो कर्ता द्वारा काम कौन हो रहा है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो डायरेक्ट कौन कर रहा है काम? मोहन। बाकी इससे विभक्ति लग जाती है ना, तो वहाँ पे मजदूरों द्वारा यहाँ पे विभक्ति लग गई, आज नागरिकों द्वारा यहाँ पे भी विभक्ति लग गई, तो ये द्वारा यस्य हो जाता है तो भाववाच्य हो जाता है। बाकी ये है कर्तवाच्य। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है? देखो दो प्रश्न आ रहे हैं। अर्धविराम कौन सा है? ऑप्शन ए, ये है अर्धविराम। ये क्या है? ये है फुल स्टॉप, ये पूर्ण विराम, और ये अल्प विराम है। जो कॉमा लगाते हैं कॉमा को कहते हैं अल्प विराम, और इसको कहते हैं अर्धविराम। अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? विधवा होगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न। झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। दिए गए कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए झांसी की रानी, एक प्रश्न तो आपको यही मिल जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता हो सकता है इससे आ जाए। हमने देखा है, अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन कवियत्री का नाम है। देखो पहला प्रश्न तो वहीं दिया हुआ है, प्रश्न में ही इसका उत्तर तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। कविता है क्या? जरा पढ़ लें। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी
भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत मस्त कविता है। जो देखो सुभद्रा कुमारी चौहान जी सबसे ज़्यादा इन्होंने देशभक्ति वाले ही कविताएं लिखी हैं। हाँ, अब इससे भी एक प्रश्न आएगा, अभी आप चलो इसको प्रश्न देखते हैं। 128 का ऑप्शन ए सही होगा। इस कवित्री का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। 129 नंबर प्रश्न क्या करा? इस कविता में प्रयोग किया गया रस है तो कौन सा? वीर रस है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री की अधिकांश रचनाएं, देखो एक प्रश्न ये भी पूछ लिया गया, देशभक्तिपूर्ण है, ऑप्शन डी सही है, इसका सी सही है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का क्या अर्थ है? तो मर्दानी शब्द का अर्थ है वीरांगना, ऑप्शन बी। उपर्युक्त पद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है? तो हो सकता है झांसी की रानी, ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे हिंदी के कितने क्वेश्चन? 37 क्वेश्चन हिंदी आते हैं, 38 क्वेश्चन जीएस आते हैं। तो जीएस भी हो गया, हिंदी भी हो गया। बाकी रीजनिंग वगैरह तो आप देख ही लीजिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं कभी आराम से मैं आपको आंसर टिक करके बताऊंगा। अदरवाइज रीजनिंग बहुत ईजी है। इस शिफ्ट में जीएस जो है वो थोड़ा सा टफ आया था। चलिए